तो मैं मौजूद हूँ फोर्सेस स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम में, इनके हेड ऑफिस में। हम जानेंगे कि ये करते कैसे हैं काम, प्रोसेसिंग क्या है, क्या क्या नए साल में इनोवेशन स्ट्रैटेजीज लेकर आ रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो इन्होंने सोशल मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा शोर मचाया हुआ है कि हम ये करें वो करें। इन रियल जाके देखेंगे क्या सच में ये वो सब काम कर रहे हैं या नहीं, और इनकी स्ट्रैटेजी क्या है कमिंग ईयर्स के लिए। आइए चलते हैं। तो अभी हम हेड ऑफिस के फ्लोर पर आ चुके हैं और ये है सारी टीम जो इस वक्त काम कर रही है। तो इस वक्त हमारे साथ सदफ मौजूद हैं जो कि इसी टीम का एक अहम हिस्सा है। इनसे जानते हैं कि ये निसाब के हवाले से क्या नई एक्टिविटीज़ लेकर आई हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सदफ, हमें बताइए यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, ये प्रोसेसिंग कैसे होती है, किस तरह आप लोग स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं? हमारी पूरी टीम है जिसमें हमारा क्वालिटी एश्योरेंस आता है, उसमें हमारे बिजनेस मैनेजमेंट भी आता है। अच्छा। उसमें हमारी आईटी डिपार्टमेंट भी बैठा है यहीं पर, और हमारे प्रमोशन पैक्स हैं, एडमिशन पैक्स हैं जो हम डिफरेंट जोन्स के लिए बनाते हैं। उसके अलावा हम करिकुलम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमारी अपनी बुक्स डिज़ाइन हो रही हैं। अच्छा। उर्दू की स्पेशली, और इसके अलावा बाकी हम जो है वो बुक लिस्ट बना रहे हैं। अच्छा। जो हमारे डिफरेंट जोन्स की बनती हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की जानिब से क्या फीडबैक आता है? अच्छा फीडबैक है, क्योंकि हमारी यूनिकनेस ही 4 डिस्टिंक्ट लर्निंग प्रोग्राम्स हैं, और अभी हमने उसमें एडिशन की है, लैंग्वेज लैब्स की भी उसमें स्क्रैच की एडिशन हुई है। तो इस वजह से थोड़ी डिफरेंस हमारा आ जाता है डिस्टिंक्ट लर्निंग प्रोग्राम्स को लेकर। अच्छा, लेकिन उसमें डेवलपमेंट जारी है। डेवलपमेंट ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया सदफ आपके इन्फॉर्मेशन का और ताउन का। बैठ जाइए। थैंक यू। नाज़रीन, इस फ्लोर का जो एम्बियंस है बहुत कूल है, काम है। इसी तरह के मेरे हाल में इन्वायरमेंट में बैठ के आप बच्चों के लिए कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकते हो, उनके इंटेलिजेंस के हवाले से, उनकी क्रिएटिविटी के हवाले से। और जैसे कि आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का दौर है, तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं AI को भी हमें टच करना चाहिए। तो इस वक्त हम अज़हर एहसन साहब के बिल्कुल कैबिन के बाहर हैं, जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं यहाँ फोर्सेस स्कूल सिस्टम के। आइए इनसे मज़ीद बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है? बिल्कुल भी आपका वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। मैं आपसे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ इस प्रोजेक्ट के हवाले से। क्या क्या नई इनोवेशन आ रही है, क्योंकि आप जानते हैं 2025 आ रहा है और स्कूल्स बेसिकली फाउंडेशन होते हैं किसी भी बच्चे के लिए। सही बात। तो क्या नई स्ट्रैटेजीज? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वी आर द ओनली वन जो फ्रेंचाइजीज में जिन्होंने पिछले मतलब 22 के आखिर में चांस मिला। अच्छा। और अब 2 साल में 85 कैंपसेस कर लिए, 10,000 स्टूडेंट। ये नहीं हुआ पहले कभी, नहीं हुआ। और सोशल मीडिया पे जो आप लोगों ने कैंपेन चलाई है उससे लोगों को पता चला है। इसका फ्रेंचाइज ऑफ द ईयर अवार्ड हमारे लिए, हमारी तरफ से डॉक्टर बुरैर गए अवार्ड लेने, माशाल्लाह उन्होंने अवार्ड लिया। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 2 साल 2.5 साल हुए काम करते हुए और आपने सबसे बड़ा यार अवार्ड ले लिया। ये वैसे तो नहीं। और जहाँ तक 25 की बात आप कर रहे हैं, रोबोटिक्स में ऑलरेडी हम करिकुलम का हिस्सा बन गया। अच्छा, ये 2025 का करिकुलम बता रहे सिलेबस वगैरह। रोबोट हमारी MOU भी हो गया कंपनी के साथ, हमारी करिकुलम का हिस्सा बन गया। फिर AI में हमने टूल्स वगैरह इतने लाए हैं और वो भी हमारे करिकुलम का हिस्सा बन गया। मैं यहाँ पे ज़रूर एडमायर करना चाहूँगी आपकी पोटेंशियल को, क्योंकि इस तरह की जो सक्सेस 2.5 साल के अंदर अब तक किसी भी स्कूल में नहीं देखी गई। और जहाँ तक सिलेबस की बात है, हम हमेशा बात करते हैं सिलेबस इम्प्रूव होना चाहिए, बच्चों के लिए बेहतरी आनी चाहिए, लेकिन वो यहाँ पे फोर्सेस स्कूल सिस्टम ने कर दिखाया है। और इसलिए भी बेहतरी आती रहती है कि बहुत क्लोज हैं, पता लगता है भाई ये प्रॉब्लम आ गई, अब इसको ऐसे सॉल्व करना है, इसको ये सब्जेक्ट ऐसे पढ़ाना है, ये पढ़ाना है। अभी अब जाएंगी जब नादिया के पास तो वो बताएंगी कि डिस्टिंक्ट लर्निंग क्या है, किस वजह से ये इतना बूस्ट मिल रहा है। बिल्कुल, आपके सारे डिपार्टमेंट्स में जाने के लिए आज मैं आई हूँ, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तो नाज़रीन, अभी हम मौजूद हैं नादिया जाफरी के पास, जो कि हेड ऑफ एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, सेम हियर एग्जैक्टली। अच्छा नादिया, मुझे बहुत सारा इंटरेस्ट है इस प्रोजेक्ट के अंदर, सिस्टम के अंदर फोर्सेस, क्योंकि इन्होंने 2.5 साल के अंदर जो कामयाबी हासिल की अब तक देखा नहीं किसी भी स्कूल ने की हो। मुझे ये बताइए, जब हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, AI का ज़माना है, हम देख रहे हैं IT बहुत प्रोग्रेस हासिल कर रही है, हम ये भी देख रहे हैं ई-कॉमर्स बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है, तो डेफिनेटली हमें बच्चों को भी उसी राह पर लगाने की ज़रूरत है और उनको लेकर चलने की ज़रूरत है। तो हम स्कूल्स के अंदर क्या इनोवेशन लेकर आ रहे हैं इस हवाले से, IT के हवाले से? बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, बल्कि मैं तो एक स्टूडेंट बन चुकी हूँ अभी
AI के। अच्छा। एंड आई एम जस्ट बैक टू स्कूल और मैं AI सीख रही हूँ ताकि अपने बच्चों को हम सिखा सकें। इस वक्त इस फ्रेंचाइज सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह फोर्सेस स्कूल सिस्टम ने जो है वो बहुत से न्यू इनिशिएटिव ले लिए हैं, और कुछ हम अगले 5 साल के भी देखें। मैंने चैलेंजेस का खोला हुआ ये कि व्हाट आर द चैलेंजेस इन द नेक्स्ट 5 years आई हैव टू ओवरकम। डिजिटल डिवाइड का भी चैलेंज है, बिकॉज मेरा बच्चा जो पश्तून है, मेरा बच्चा पंजाबी है, एंड यू नो हाउ टू, हम फोर्सेस का जो बच्चा है उसको हम कैसे एम्पावर करें विद ऑल दैट। तो उसमें हम कैनवा बच्चों को सिखा रहे हैं, हम स्क्रैच सिखा रहे हैं, कोडिंग, रोबोटिक्स, और हम AI जनरेटिव बहुत से टूल्स हैं जिनके ऊपर काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ AI को बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट नेक्स्ट हमारे जितने आ रहे हैं बुक्स और करिकुलम, उसमें हम ऑथर्स के साथ बैठ के मीटिंग्स हो रही हैं जिसमें हम करिकुलम में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। तरीके से हमें आगाही दी है IT के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, क्योंकि हम देखते हैं कि डेवलप कंट्रीज़ जो है आगे जा रहे हैं, तो डेफिनेटली पाकिस्तान को भी आगे जाने की ज़रूरत है, पाकिस्तान को इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, और वो हम तब कर सकेंगे जब हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस हमारे साथ खड़े होंगे। बहुत शुक्रिया नादिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। गॉड ब्लेस यू। मज़ीद आगे चलते हैं। तो अब हम जा रहे हैं शोएब तारिक साहब की तरफ, जो कि यहाँ के हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट देखते हैं। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? कैसी हैं आप? ठीक ठाक। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक ठाक। आज आपका थोड़ा सा वक्त लेंगे। श्योर जी। आप माइंड तो नहीं करेंगे? काम शाम तो नहीं कर रहे? नहीं मैडम, देख लीजिए। नो इशू जी, आप ठीक हैं। अच्छा शोएब साहब, आप यहाँ की बिज़नेस डेवलपमेंट देख रहे हैं। अगर हम देखा जाए पाकिस्तान के अंदर स्कूल्स और कॉलेजेस को बेसिकली बिज़नेस के तौर पे ही लिया जाता है। लोगों को नहीं पता कि वो बच्चों को किस तरह की एजुकेशन फ्राहम कर रहे हैं, फैसिलिटीज़ क्या दे रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ क्या होनी चाहिए, पेरेंट्स को कैसे डील करना है। लेकिन वो ये है कि पैसा कमाने की एक मशीन है, वो पेरेंट्स से पैसे ले रहे हैं और क्लाइंट्स के तौर पर बच्चों को डील कर रहे हैं। लेकिन हमने ये देखा कि फोर्सेस स्कूल्स सिस्टम जो है बेसिकली 2.5 साल में जो इन्होंने कामयाबी हासिल की, जिसके चर्चे हमने सोशल मीडिया पे भी देखे हैं और बेहतरीन अंदाज में देखे हैं, और आपने कम्पीट किए दूसरे स्कूल्स को, इसकी एक राज भी हमें बता दीजिए, और साथ ही साथ एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको कैसे लेके चल रहे हैं? बिल्कुल बड़ा वैलिड क्वेश्चन है आपका मैडम इस मामले में। बेसिकली मार्केट में ना एजुकेशन तो सारे इदारे फराहम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो मार्केट का गैप है ना उसके ऊपर काम नहीं किया। वो जो एक पेरेंट की नीड है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, फोर्सेस ने उसके ऊपर काम किया, फोर्सेस ने बच्चे की तरबियत के ऊपर काम किया। उसके अलावा फोर्सेस ने वो फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाए एजुकेशन के अंदर कि जो मार्केट में कोई भी एजुकेशन सिस्टम नहीं करवा रहा था। मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ टेक्नोलॉजी का यूज़, इस्लामिक एजुकेशन, मतलब ये अगर आप थोड़ा सा पास्ट में जाएं तो आप देखेंगे कि या तो बिल्कुल मॉडर्न एजुकेशन है या बिल्कुल इस्लामिक एजुकेशन है। तो हमने दोनों मॉडल को साथ कंबाइन किया, टेक्नोलॉजी को कंबाइन किया। अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट आपके सामने है कि वी हैव 80+ कैंपसेस इन 2.5 years अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी हम मज़ीद साइनिंग्स भी करेंगे और डेवलपमेंट फर्दर भी करेंगे इन डिफरेंट एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान। इसमें मोर ओवर अभी हम सिर्फ ये जो 80+ कैंपसेस हैं दैट इज़ इन पेशावर एंड KPK एंड पंजाब। माशाल्लाह, वेरी नाइस। और दूसरे भी इलाकों को आप टारगेट करेंगे? मैडम 2025 के लिए वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम लोग प्लान कर रहे हैं जनूबी पंजाब एंड फॉर सिंध, कराची, और नेक्स्ट ईयर हमने इंशाल्लाह। क्या बात है, बहुत ही खूब और बड़ा अच्छा लगा शोएब साहब आपसे बात करके। एक्चुअली हमें आइडिया हो गया कि इनकी कामयाबी का राज क्या है, इनकी क्या कामयाबी के पीछे वो कौन से फैक्ट्स एंड फिगर्स और पॉइंट्स हैं जिन पर ये काम कर रहे हैं और बाकी सारे स्कूल्स काम नहीं कर रहे। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। तो